नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न ये है कि जो आचार्य श्री होते हैं और मुनिश्री होते हैं वो खड़े होके आहार क्यों ग्रहण करते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि अन्य का अपमान नहीं करना चाहिए, बट आहार जब खड़े होके लेते हैं तो अन्य नीचे भी गिरता है। क्या बात है। बैठ बाबू, अन्न है क्या चीज, पहले तो ये बताओ। समझना बेटा है, क्या नाम है? आकाश, सार्थक आत्मा। समझना बात को। अन्न है क्या चीज? पुद्गल है। क्या है? पुद्गल। और पुद्गल कोई देवता नहीं होता, पुद्गल कोई भगवान नहीं है। वो बात अलग है कि व्यर्थ कोई चीज नहीं जानी चाहिए, वो अलग चीज है। तो ये मान अपमान का बात जैन दर्शन में कुछ भी नहीं होता। एक बात तो ये ठीक है, अन्य दर्शन लोग मानते हैं, वहां की बात अलग है, यहां नहीं मानते। अब रही बात है कि गिरता क्या है, वो चीज गिरती है जो लेने योग्य नहीं है। ऐसा देखा कि 10-12 गिलास नीचे गिर गए हो? नहीं गिर सकते। या पूरा चीज गिर गई हो, अब हाथों में लेंगे तो थोड़ा बहुत तो अंजुली है, अंजुली में से तो नीचे जाएगा। फिर भी जहां पर दोषों का प्रकरण आया मुनियों के लिए, वहां पर स्पष्ट लिखा है कम से कम गिरना चाहिए। इस तरीके से अंजलि में वस्तु लें कि वो कम से कम नीचे गिरे। और ध्यान रखना, मुनिराजों के हाथ से मुनिराजों के कारण नहीं गिरती, श्रावक के कारण गिरती है। क्योंकि देने का उनका तरीका, कोई ज़्यादा भर देता है, कोई कम भर देता है। तो अगर श्रावक पूरा ध्यान रखे तो एक बूंद भी नीचे नहीं गिर सकती कि अंजलि को कितना भरना है, कितना देना है, तो एक बूंद भी नहीं गिरेगी। तो वहाँ स्पष्ट है कि अगर ज़्यादा गिरता है तो आप दोषी हैं, उसका प्रायश्चित होता है। तो वैसे ही मुनिराज सावधान रहते हैं, कम से कम ही उच्छित कहलाता है, उच्छित अन्न कहलाता जो गिरता है वो। तो अब मुनिराज खड़े होकर आहार क्यों लेते हैं? उनका बहुत बड़ा लक्ष्य है, जिस दिन मुझसे खड़े होते नहीं बनेगा उस दिन से मैं धीरे धीरे आहार का त्याग करना चालू कर दूंगा, यानी संलेखना समाधि की ओर मैं बढ़ जाऊंगा। इसलिए वो खड़े होकर आहार करते हैं। अब खड़े होने करके इतना बड़ा लक्ष्य रखा है और छोटी सी बात है कि थोड़ा बहुत गिर जाता है, तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। न वो अन्न का अपमान है, न कोई वो अनर्थ दंड है, क्योंकि जानबूझ के नहीं गिरा। अगर जानबूझ के गिरा रहे हैं तो अपराध है, बहुत बड़े प्रायश्चित हैं उस चीज की कि हम जानबूझ के गिरा दिए, ये अच्छा नहीं है ऐसा करके। आपने देखा कभी 4 महीने में हम लोगों को कि ऐसे गिरा दिए हो? नहीं गिरा सकते, और गिराएंगे तो प्रायश्चित लेना पड़ेगा, दोष उत्पन्न होता है। महाराज लोग जब आहार करके आते हैं और अगर ऐसा कभी कदाचित हो जाता है कि गिराना पड़ जाए, त्यागी हुई वस्तु आ जाए, अब मजबूरी है, खा नहीं सकते, तो क्या करेंगे? छोड़नी पड़ेगी। नहीं ध्यान दे पाए, श्रावक ने अचानक रख दी, तो फिर वो आलोचना करते हैं कि आज ऐसा हो गया कि त्यागी हुई वस्तु हाथ में आ गई थी और मुझे गिरानी पड़ी। यानी गिराना नहीं चाहते थे लेकिन गिरानी पड़ी, तो आप प्रायश्चित दें। तो फिर उनको प्रायश्चित दिया जाता है, ये आपने ठीक नहीं किया है लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि वो वस्तु खा तो सकते नहीं क्योंकि त्याग है उसका, तो वो छोड़ दी जाती है। और कभी क्या होता, कोई सूखी वस्तु है तो हम लोग कुछ ऐसा विकल्प कर देना नहीं चाहिए किसी को, अंजलि में से एक दाना भी किसी को नहीं दे सकते। लेकिन कभी कदाचित कोई कीमती वस्तु ऐसी है कि वो सही है, साफ है, जो सूखी वस्तु होती है, तो वो गिरा के ना, कि वो सही है, साफ है, जो सूखी वस्तु होती है, तो वो गिरा के ना किसी को पकड़ा देते भाई के यूज हो जाए ताकि। लेकिन दे नहीं सकते कि खुशी से हम अंजलि में बहुत सारा ले लें, बहुत सारे काजू ले लें, फिर सबको बांट दें। ये करेंगे तो हम बहुत बड़े दोषी होंगे। अंजलि से एक दाना भी इस अपेक्षा से नहीं दे सकते कि आप ले लो, आप खा लेना, ये प्रसाद है, ये नहीं कर सकते।
नारायणसार में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा कि प्रसाद किसे कहते हैं। पढ़ा नारायणसार किसी ने? पढ़ना एक बार, उसमें लिखा है। तो उन्होंने कहा कि शेषान्न, शेषान्न का मतलब होता है आहार के बाद जिन कटोरियों से, जिन थालियों से ग्रास आदि चल रहे थे, उसमें जो बचा हुआ है वो क्या कहलाता है? शेषान्न कहलाता है। उसे प्रसाद बोलते हैं। जैसे जिस थाली में आपने ग्रास आदि रखे, सामग्री रखी, उसमें से आहार हुआ, फिर कुछ ना कुछ तो उसमें रह जाएगा, तो वो क्या हो गया? प्रसाद उन्होंने कहा। और उसका सेवन करने से उन्होंने कहा पुण्याश्रय होता है और निरोगता शरीर में आती है। एक उदाहरण आपने शायद सुना हो, पढ़ा हो, मुझे पता नहीं। एक न्योला था, उसे शरीर में रोग हो गया था, तो उसका सारा शरीर गंदा हो गया था और फोड़े फोड़े से हो गए थे। तो जंगल में प्रकरण शायद पद्म पुराण का है, पूरा मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, शायद पद्म पुराण का प्रकरण है कि वहाँ आहारदान दिया जा रहा था और वो वहाँ पहुँच गया। तो उसने ऐसा देखा, तो जो और लोग खड़े थे वो भी कह रहे थे कि अनुमोदना अनुमोदना, अच्छे से आहार हो जाए, अच्छे से आहार हो जाए। तो उस न्योले के मन में आ गया कि ये सब कह रहे हैं, तो वो भी कहने लग गया कि अच्छे से आहार हो जाए, अनुमोदना अनुमोदना। तो वो अनुमोदना करता रहा बैठा बैठा। अब वो अनुमोदना करता रहा और जब मुनिराज के आहार हो गए, तो अब वो तो जानवर है, क्या करे। तो वो जो बात कर रहा है ना बालक की, वो गिरता है नीचे पानी वगैरह उच्छित, उसमें वो लौट गया जाके। उसे इतनी खुशी हुई कि उसमें वो लौट गया, और जब उसमें लौटा तो उसका सारा शरीर स्वर्ण जैसा हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, उससे शेषान्न, ये सब समर्पण और भक्ति के साथ स्वीकार करने वाली चीज़ें हैं, तो उसका फल बिल्कुल अलग ही होता है। चलो वो तो जानवर था, आपको नहीं लौटना है, ध्यान रखना। आपको नहीं लौटना है, आपको तो शेषान्न है थाली में। और अगर संपूर्ण श्रद्धा के साथ ग्रहण करेंगे तो रोगों पर भी अंतर आता है, क्योंकि पुण्य पर बढ़ेगा तो पाप अपने आप घटता है। तो ये कोई अपमान नहीं है, क्योंकि प्रयोजन वहाँ पर अपमान का नहीं है। प्रयोजन वहाँ पर ये है कि देखकर शोधकर शरीर के संरक्षण के लिए, ताकि रत्नत्रय का अच्छे से पालन हो, इसलिए आहार ग्रहण किया जाता है। तो उसमें कोई दोष उत्पन्न, समझ गए सार्थक ज्ञानी, समझ गए, उसमें कोई दोष नहीं होता है। चलिए थोड़ा सा ध्यान करते हैं।